क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव 1 लाइनर हम लोग आज शुरू करते हैं। तो आपका जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला लेसन है और भी लेसन है आपको खूब बढ़िया से एनसीईआरटी पर आधारित बनाया गया है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और भी इसमें 6 लेसन है, हम लोग एक एक करके बढ़िया से कंप्लीट करें। तो पहला नंबर हम लोग शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आपसे क्वेश्चन आएगा रासायनिक अभिक्रियाओं किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? समीकरणों के द्वारा। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपको बताना है, ज़्यादा ये पूछा जाता है, अभिकारक कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? ये सफ़ेद होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होगा? सफ़ेद हो जाएगा। कली चूना का सूत्र CaO होता है। कली चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। भाखड़ा चूना बोलिए या चूना जल या बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा सूत्र जो होता है आपका Ca×OH के होल 2 हो जाता है। अगला है संगमरमर, खड़िया, चौक, चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। भाखड़ा चूना का उपयोग दीवारों की पुताई करने में किया जाता है। सीमेंट के निर्माण में कली चूना का उपयोग होता है। पूछेगा सीमेंट के निर्माण में तो आपको ध्यान रखना है कली चूना। FeSO4 का जलीय विलयन कैसा होता है? हरा होता है। CvSO4 का जलीय विलयन कैसा होता है? नीला होता है। ZnSO4 का जलीय विलयन कैसा होता है? श्वेत होता है। देखिए जैसा नाम है वैसा काम, नीला तो जलीय विलयन नीला हो जाएगा। नीला कशिश पूछेगा तब, यानी नीला कशिश, हरा कशिश और श्वेत तीनों का सूत्र जो होता है, नीला कहेगा तो 5s2 CvSO4 5s2, हरा कशिश FeSO4 7s2, श्वेत कशिश ZnSO4 7s2। इसमें दिमाग में रखना है श्वेत कशिश ZnSO4 7s2। BaSO4 का अवक्षेप जो होता है सफ़ेद होता है। देखिए दिमाग में अगर बैठाना चाहते हैं तो हरा, कोई भी अगर पौधा हरा तभी रहेगा जब 7 दिन आप जल उसको दीजिएगा। और श्वेत है तो श्वेत में 7 रंग होता है, आपको मालूम है। कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप कैसा होता है? काला होता है। 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है, कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप कैसा होता है? तो काला आपको दिमाग में सेट है। लीड आयोडाइड भी पूछा हुआ है, अवक्षेप कैसा होता है? तो पीला होता है। सिल्वर क्लोराइड अभी तक नहीं पूछा। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। सुक्रोज का सूत्र C12H22O11 होता है। सुक्रोज या उसको चीनी भी, आप चीनी का सूत्र भी वही है, चीनी का सूत्र C12H22O11। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म की सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम दिमाग में आपको बैठा लेना है। AgBr पूरा बढ़िया से, जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों एक साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का निष्कासन अवकरण अभिक्रिया है। हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का निष्कासन कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? अवकरण। धातु का हमेशा ऑक्सीकरण होता है और इसमें अधातु का हमेशा अवकरण होता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ अवकारक कहलाता है। ये बहुत बढ़िया से दिमाग में रखना है। जिसका अवकरण होता है वह पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है। सभी अधातुएं ऑक्सीकारक का कार्य करती हैं, केवल यह 3-4 को छोड़ दीजिए। जैसे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस या अवकारक का कार्य करती है, आपको बाद में दिमाग में रखना है। सभी धातुएं अवकारक का कार्य करती हैं। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, O3 ओजोन, HNO2 नाइट्रस अम्ल ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों का कार्य करती है। O2 एक ऑक्सीकारक है
O2 क्या है? ऑक्सीकारक। H2S क्या है? अवकारक। 2Cu प्लस O2 ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, दिमाग में रखना। कोयला बिना ज्वाला के जलता है। कोयला कैसे जलेगा? बिना ज्वाला के। देखिए O2 क्या है, एक बार पूछा हुआ है, ये भी दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ। ये सब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको एकदम याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। इसमें शरीर भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया भी इसको बोल देते हैं। चॉइस में अगर नहीं रहेगा ऑक्सीकरण तो अपघटन भी सही हो जाएगा। C+O2 CO2 कितना कैलोरी जो है ऊष्मा निकल रहा है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलते उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे आपको पकड़ के इसको दिमाग में सेट रखना, एनसीईआरटी क्वेश्चन। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी भी कह सकते हैं, उपचयन भी कह सकते हैं। आपको कभी कभी उपचयन या ऊष्माक्षेपी देखने को मिलता है, दोनों रहेगा तो दोनों सही है। अगर परीक्षा में दोनों चॉइस आ गया, दोनों सही है, उसमें जब आंसर किया आएगा तो लिखेगा रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब ये रॉन्ग ऑप्शन लिखता है। आप लोग ध्यान दीजिए, आपको ही नहीं रहना कि ये मारे कि मारे, दोनों सही है। एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन। एलपीजी ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन का मिश्रण होता है। एलपीजी के उत्तम ईंधन है। एलपीजी क्या है? एक उत्तम ईंधन। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर लोहा में जंग लग रहा है तो इससे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? ऑक्सीकरण। मानव शरीर में भोजन का पचना एक अपघटन अभिक्रिया है, और लोहा में जंग लगने से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। भारी लिखा हुआ है लेकिन दिमाग में सेट रखना है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CO2 गैस प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CO2 गैस प्राप्त होता है। गंधकाम्ल एक ऑक्सीकारक है। SnCl2 अवकारक है। ये सब क्वेश्चन आते रहता है। H2SO4 को बैटरी अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था आपका। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है 2:1 होता है। H2O, तो हाइड्रोजन ऐसे भी 2 है, अब बेचारा 1 ऑक्सीजन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, ये तो सिंपल है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, इतना हल्का क्वेश्चन जल्दी नहीं आता। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन है। जलीय विलयन में सबसे प्रबल अवकारक कौन हो जाएगा? तो लिथियम हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा करवाने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। कृत्रिम वर्षा करवाने में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड। देखिए जलीय विलयन में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पूछे तो फ्लोरीन दिमाग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। मतदाता की उंगली पर स्याही लगाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। और धूप चश्मे जो होता है ना, धूप चश्मे में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है, ये भी है सिल्वर ब्रोमाइड। पत्तों के हरा रंग, पत्तों के क्या होता है? हरा रंग। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। एलपीजी का मुख्य नाम क्या होता है? पूरा नाम कह सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। इसी तरह से आपका नोट्स अगर चाहिए तो आप इसमें नीचे कमेंट्स करेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेगा। देखिए अब है आपका दूसरा नंबर लेसन, तो आज हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, यानी हम लोग इसको अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो बढ़िया से आपको नोट्स बनाया गया है, हर ऑब्जेक्टिव हर थ्योरी को